गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बबीता एंड आज जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो यू नो दैट वेरी वेल कि मोर देन 114 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ एक हमने आर्टिफिशियल मेथड से बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक मेटल्स एलिमेंट्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हमने उनको मेनली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी के अंदर, एंड दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? मेटल वो सब्सटेंस है जब हम उसको फ्रेशली कट करते हैं तो वो लक्शर देते हैं, लक्शर मतलब शाइन देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि हम उसको हैमर से जब मारेंगे तो उसको थिन प्लेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में वो होते हैं डक्टाइल। सो डक्टाइल क्या होते हैं? इनको पतली सी वायर के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डक्टाइल बोलते हैं। उसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? अ, मतलब कि अगर मैं उसमें से हीट पास करूं तो अच्छे से हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो वो भी अच्छे से हो जाएगी मेटल्स के अंदर, ठीक है। इसका मतलब वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा हम इनको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और एक पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है? पॉजिटिव आयन बना लेता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम का एग्जांपल मैंने लिया अभी, और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, क्रोमियम, आयरन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मेटल्स के। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके अंदर ना तो लक्शर होता है, मतलब शाइन नहीं होती, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें तो नहीं होंगे, या ना ही वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब कि उनको पीट पीट के हम पतली थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम उसको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर हम उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयन बना लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? नेगेटिव आयन बना लेगा, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एक्सेट्रा, ठीक है। इनके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी होती है एलिमेंट की, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करती है और इसके अलावा नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी वो शो करती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं मेटेलॉइड्स के, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं मेटेलॉइड्स के जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि नियर अबाउट 80% मेटल्स हैं और ओनली 22 नॉन मेटल्स हैं, और सिर्फ कुछ एक ही मेटेलॉइड्स हैं। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? तो वो हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पर्पस हम इनके थ्रू करते हैं। और इनमें से कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, यूटेंसिल्स, घर में बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील वगैरह से बने होते हैं। या फिर बिल्डिंग के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी इन्हीं से बने होते हैं, जो सरिये वगैरह लगाते हैं हम बिल्डिंग के अंदर। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन वगैरह के अंदर। और
उसके अलावा कॉइन बनाने में हम यूज़ करते हैं इसको, और सिल्वर और गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल्स को हम ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे मशीन पार्ट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं मेटल से ही बने होते हैं। इसके अलावा टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, ये सारे है ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनकी डिफेंस के अंदर। सो डिफेंस के अंदर ये चीज़ें मेटल्स यूज़ होते हैं, इसलिए डिफेंस के अंदर यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स भी बोलते हैं। जैसे कि और दीज मेटल्स एंड देयर एलॉयज़, एलॉयज़ का मतलब होता है मिश्र धातु, एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज़ होती है। एटॉमिक एनर्जी के अंदर हम यूज़ करते हैं, स्पेस साइंस के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर, जेट इंजन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। मतलब बहुत हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्दो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो बहुत सारे नॉन मेटल्स की क्वांटिटी अगर नंबर देखें तो वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ तो वो है कार्बन। कार्बन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है, क्योंकि लाइफ इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो किससे बनी हुई है, कार्बन से ही बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, प्रोटीन्स की बात करूँ, ऑयल, फैट्स वगैरह, ये किस वाइटामिन्स, एंजाइम्स, ये सभी किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट है ये डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है। ग्रेफाइट जो है हम आपने देखा होगा कि जो सेल यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल के अंदर डालते हैं, घड़ियों के अंदर डालते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी ये यूज़ होता है। जो सेकंड नॉन मेटल की मैं बात करने वाली हूँ दैट इज़ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड में कार्बन के साथ प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट, ये कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लाइफ की ज़रूरी होता है। उसके अलावा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज़ होता है, जैसे वेजिटेबल घी वगैरह बनाते हैं हम, उसमें भी यूज़ होता है। और बहुत सारे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो यूज होती है अमोनिया बनाने के अंदर भी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, ये फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ होती है। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट में यूज़ होती है, सॉरी, और फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। देन थर्ड इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनदर नॉन मेटल है, और आपको पता ही है ऑक्सीजन का तो क्या रोल है, एग्जिस्टेंस इसी की वजह से है। उसके अलावा कंबशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और एयर के अंदर प्रेजेंस होता है, ये इसकी प्रेजेंस होती है, और ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर है, मेंटेनेंस के लिए लाइफ की। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन आपको पता होगा, जो मिट्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सिलिकॉन ही होता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, नॉन मेटल है। और इनर्ट गैस का मतलब ये है कि वो है ना रिएक्ट नहीं करता किसी से भी। और एयर रिड्यूसेस में भी, रेट ऑफ कंबशन में इसका यूज़ होता है। मेनली जो यूज़ होता है इसका अमोनिया बनाने के अंदर यूज़ होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ होता है। और कंपाउंड है नाइट्रोजन के, जैसे कि TNT, दैट इज़ ट्राई नाइट्रोटोलीन, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन एक्सेट्रा। ये एक्सप्लोजिव के रूप में हमें काम करते हैं, और इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है। जो पैकेट्स वगैरह होते हैं खाने वाले, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। अनदर नॉन मेटल है सल्फ़र। सल्फ़र मेनली उन सब्सटेंस के अंदर होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि सुना क्या होगा, डेली लाइफ में देखते भी हो कि है ना, जब हम अनियन काटते हैं तो अनियन के अंदर से जैसे ही काटते हैं हमारे आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो क्यों होता है? सल्फ़र की वजह से होता है, क्योंकि वो अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, हेयर के अंदर, ये सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। सो एक फंगिसाइड भी है ये। और गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। सो
अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की जो उनको इतना ज़्यादा यूज़फुल बनाती है, और कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल्स को नॉन मेटल्स में, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि उनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, पर ख़त्म करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ क्विज़। ओके, सो क्विज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको इन सभी के आंसर अभी तक की वीडियो में मिल ही गए होंगे एंड आपको इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आंसर्स दूंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? इलेक्ट्रिक कंडक्शन, sonorous in nature, dullness, ductility. Second question is the ability of metals to be drawn into a thin wire is known as ductility, malleability, sonoricity, and conductivity. And the third and last question is aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. So आपको ये सभी आंसर मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. So all the best. Thank you.